आह, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एमपी अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आफ्टर 12th व्हाट, हमें करना क्या चाहिए। काफी सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्यारे बच्चों अपनी पढ़ाई को या तो 12वीं के बाद उन्होंने प्यारे बच्चों अपनी पढ़ाई साइंस स्ट्रीम में पूरी की है, चाहे उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहा हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहा हो, या उन्होंने अपनी पढ़ाई को प्यारे बच्चों कॉमर्स में पूरा किया होगा, या उन्होंने अपनी पढ़ाई को प्यारे बच्चों आर्ट साइड में पूरा किया होगा। इन सारे स्ट्रीम से पूरी करने के बाद जो अगले स्टेप की आप लोगों की चिंता होती है कि आखिरकार अब मैं करूं तो यार क्या करूं, क्या मुझे बीटेक करना चाहिए, क्या मेरे लिए बीबीए बेस्ट है, क्या मेरे लिए बीसीए बेस्ट है, या बीकॉम बेस्ट है, या कोई ऑनर्स कोर्स कर लूं, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, या ऑनर्स कोर्स होते हैं ये करूं, लॉ करूं या वोकेशनल कोर्सेज करूं, यार सब कुछ छोड़ देता हूं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ना करूं, क्या करूं। ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है आफ्टर 12th माँ बाप के मन में भी और बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में भी। तो ऐसी कंडीशन पर जो आपके दिमाग में बहुत बहुत चीजें चल रही होती हैं, इनके पीछे रीजन क्या होता है, रीजन बिहाइंड द कंसर्न। बेटा क्या रीजन होता है इन चीजों के पीछे कि आखिरकार आप कंफ्यूजन की स्थिति में क्यों हो। सबकी मनोदशा अलग अलग होती है। कोई लाइफ में कुछ करना चाहता है, कोई लाइफ में कुछ करना चाहता है। जैसे कि अगर मैं आपसे आगे की बात करूं तो हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनकी फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, फैमिली सपोर्टिव नहीं है, या फैमिली का एक अपना अलग ही राग चलता है ना। कुछ भी आप अच्छा करने की कोशिश करते हो वो आपको खींच के पैर पकड़ के नीचे बेटा पटक देते हैं। तो काफी सारे विद्यार्थियों की राह में फैमिली रोड़ा होती है। तो काफी सारे विद्यार्थियों का कंसर्न फैमिली को लेकर है, काफी सारे विद्यार्थियों का कंसर्न फाइनेंशियल को लेकर है कि सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं, अब मैं कहां से करूं बताओ मुझे। अगर कुछ करना भी है आगे, बीटेक तो 4-5-6 लाख में होता है, तो 6 लाख की व्यवस्था मैं कहां से करूंगा। तो काफी सारे विद्यार्थियों का कंसर्न फाइनेंशियल को लेकर है आफ्टर 12th के। काफी सारे विद्यार्थियों का रिवेंज को लेकर है, बदला लेना चाहते हैं, आत्मसम्मान उनका ठेस हुआ है, या उनके माता पिता को किसी ने कुछ कह दिया है, या प्यार में धोखा खाए हैं। देखा है आपने, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो कुछ रिवेंज के लिए मतलब कुछ करना चाहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि रिवेंज ले तो कैसे लें। दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो लिया चाकू और घोंप दिया, एक होता है कि नहीं भाई कुछ करके दिखाएंगे लोगों को। लेकिन क्या करके दिखाएं कि जिसने हमारी इंसल्ट की है उसको एकदम शर्म से झुक जाना पड़े, या हमसे मिलने के लिए भी ना उसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़े। ऐसा क्या सिस्टम हम लोग करें। तो कुछ के लिए ये प्रॉब्लम है, कुछ के लिए प्रॉब्लम है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड है, मतलब अपने अंदर उनके अंदर जुनून बहुत है कि यार मतलब मैंने कुछ भी किया ना फोड़ दूंगा मैं, चाहे मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूं या मैं अदर किसी भी कोर्सेज में जाऊं, बीबीए बीसीए बीकॉम बीएससी कहीं जाऊं, फोड़ के रख दूंगा। मोटिवेट बहुत है लेकिन गाइडेंस नहीं पता कि किसको फोड़ें। ताकत बहुत है, लड़ें किससे जाकर, वो लड़ाई ही नहीं पता है इन्हें, वो लड़ाई नहीं पता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं और काफी सारे विद्यार्थी हैं जो प्यारे बच्चों विदेश जाना चाहते हैं। किसी का ड्रीम है मैं तो विदेश जाना चाहता हूं, पायलट बनना चाहता हूं। ऐसे बहुत बहुत सवाल होते हैं जिनको आफ्टर 12th आप लोगों को जूझना पड़ता है। आप लोग इन सवालों के परेशानों को लेकर बहुत परेशान रहते हो। भाई मैं तो विदेश में अपना कैरियर बनाना चाहता हूं, कनाडा निकलूं, अमेरिका निकलूं, मेडिकल वहां जाके करूं या वहां जाके पढ़ाई करूं, तो मेरे क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, कौन कौन से एग्जाम्स मुझे क्वालिफाई करने पड़ते हैं। या बच्चों वो लाइफ में अपनी में कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं, उन्होंने सपना देखा है मैं आईएएस बनना चाहता हूं, लेकिन कैसे बनूंगा आईएएस, कौन कौन से पेपर होते हैं, सेल्फ स्टडी करनी है या क्या करना है, या मुझे एसएससी क्वालिफाई करना है। बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। तो ऐसा आफ्टर 12th करने के बाद चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है, ये वो ख्याल आते हैं जो आमतौर पर हर विद्यार्थी के दिमाग में प्यारे बच्चों आते ही आते हैं। ये वो ख्याल आते हैं प्यारे बच्चों। तो इन्हीं ख्यालातों के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो 3 चीजें मैंने यहां पर ड्रॉ की हुई हैं। पहला है प्यारे बच्चों जो आपके दिमाग में उठेगा जाने के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर्स। हो सकता है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स आप लोगों के लिए एक बेस्ट विकल्प है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी 12th के बाद विकल्प कौन से मिलते हैं, किन में। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो मतलब पढ़ने में इंटेलिजेंट है, फिजिकल नहीं होता। तो फिजिकल हो मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, या मैं केवल रिटन क्वालिफाई कर सकता हूं, या एग्जाम हल्के स्टैंडर्ड का चाहता हूं, या एग्जाम यूपीएससी के स्टैंडर्ड का चाहता हूं। तो गवर्नमेंट जॉब में भी ना डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। मुझे कहां जाना है, तो आपके अंदर की कैपेबिलिटीज को हम पता लगाएंगे, हम बात करेंगे आप लोगों से कि आप कहां जाना चाहते हो। सेकंड की बात करूं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं। सर मुझे तो मतलब बीसीए करना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है। भाई बीसीए क्यों करना है, बीसीए के अलावा भी तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप वोकेशनल कोर्सेज कर लीजिए, आप पीजीडीसीए का डिप्लोमा कर लीजिए, या बेटा बहुत सारी चीजें, हार्ड वर्क, नेटवर्किंग, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। तो प्राइवेट सेक्टर भी एक बूम का कैरियर है। कुछ लोग प्राइवेट में ही अपना भविष्य देखते हैं, उनको बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब से कोई मतलब नहीं, कोई इच्छा नहीं है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। सर चाहे मैं चाय की टपरी लगाऊं,
लेकिन एक धमाकेदार टपरी में लगाना चाहता हूं अपनी लाइफ में, जिसको देख के लोग कहेंगे वाह यार क्या टपरी लगाई है तुमने। मतलब मैं एमबीए चाय वाला इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, चाय सुट्टा बार वाला आपका एक बेस्ट एग्जांपल है इसका, जो नए नए लड़के आज की डेट में बिजनेसमैन निकल कर आ रहे हैं। तो बहुत से बच्चों के ख्यालात में ये वाले ख्यालात भी चलते हैं। तो ऐसी वाली कंडीशन में प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के सारे सवालों का जवाब देने के लिए, ये जो सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, इनका जवाब देने के लिए 31 तारीख को हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ मिलने वाली है यहां पर लाइव सेमिनार में प्यारे बच्चों। कि 12वीं के बाद आप क्या कर सकते हो, 12वीं के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ यहां पर क्या क्या करेंगे प्यारे बच्चों, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ सारी की सारी इंफॉर्मेशंस को। और ये ऑनलाइन आपका लाइव सेमिनार होगा, 31 मई को होगा, 12 बजे होगा दोस्तों। इसका इवेंट ऑलरेडी अड्डा 24/7 के अड्डा 24/7 के जो यूट्यूब चैनल है एमपी अड्डा का, वहां पे इसका इवेंट लग चुका है। और साथ ही साथ में आपको देखो कमेंट सेक्शन में एक चीज दिख रही होगी, कैरियर गाइडेंस आफ्टर 12th, फिल द फॉर्म। अब ये जो फॉर्म है ये किस रिगार्डिंग है, आपको अपनी क्वेरी लिखनी है इसमें, ताकि हम आपको ज्यादा प्रतीक्षा ना करवाएं। आप आओ लाइव में, हो सकता है आपके अलावा बहुत सारे बच्चे आए प्यारे बच्चों। अब मान लो 100-200 बच्चा है, कमेंट अगर बहुत स्पीड से चल रहे हैं तो हम कैसे बताएंगे कि आपका डाउट क्या है। तो आप यहां पर इस गूगल फॉर्म के जरिए जो कमेंट सेक्शन में है, जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको, इसको प्यारे बच्चों क्या कर लोगे, अपनी क्वेरीज को इसमें फिल कर दोगे कि मैं ये पूछना चाहता हूं, मैंने कॉमर्स से किया, मैंने आर्ट, मैंने किसी से भी किया, मुझे ये करना है लाइफ में, प्लीज मुझे प्रॉपर रास्ता बताइए। तो आप अपना सवाल जो है इस गूगल फॉर्म में छोड़ दोगे। और इसके अलावा ये जो इवेंट है, इस इवेंट को लाइक कर लेना, नोटिफिकेशन सेट कर लेना। अड्डा 24/7 का यूट्यूब चैनल अभी के अभी डाउनलोड, अभी के अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्यारे बच्चों, जिससे जब इवेंट स्टार्ट हो आपके पास लिंक पहुंच जाए। बहुत धमाकेदार इवेंट होने वाला है, बहुत मजेदार इवेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। और इसमें सारे सवाल जो मैंने आज आप लोगों को बताए हैं, ये सारे सवाल आप लोगों के साथ प्यारे बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल मिलते हैं। गूगल फॉर्म में अपनी समस्याओं को जरूर लिखिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 31 तारीख को 12 बजे लाइव सेमिनार में आप लोगों के साथ करते हैं मुलाकात। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।